ऑर्गेनिक बाड़ा से डॉक्टर आर.एस. यादव आपका स्वागत करता है। आइए आज बात करते हैं कि दिन भर जो काम किया था वो मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर इस भीषण गर्मी में भी अगर आपको लौकी लेनी है तो ये तो मान लीजिए कि लौकी की बेल तो यहाँ से शुरू हुई थी, जो ऊपर चढ़ती हुई यहाँ पर आप देखिए ऊपर नेट है, इससे चलती हुई आगे पहुँच गई। और आप लौकी गिनने लगे तो आपको 15-20 तो मिल ही जाएंगी। 3 तो मैंने आज तोड़ी हैं और बाकी सब आपके सामने दिख रही हैं। आज मैंने नेट के ऊपर देखिए कि क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, अप्रैल का महीने में भी अगर 42 डिग्री टेम्परेचर अगर है तो फिर कोई पौधा या बेल कैसे सरवाइव करेगा। और जो क्लाइंबर होते हैं उनमें तो इतनी ताकत नहीं होती है कि वो गर्मी को सहन कर सकें। तो मैंने जो आज किया था वो आप ये देखिए कि मैंने पूरी जो बेल थी उसको ट्रिम कर दिया है। और इसलिए कि अगर क्योंकि यहाँ पर तो पानी की भी बहुत मजबूरी है, राजस्थान है तो पानी बहुत कम मिलता है, तो मैंने इसके जितने भी एक्सेस जो शाखाएं निकली हुई थी जिन पे फ्रूट नहीं थे उनको मैंने आज पूरा ट्रिम कर दिया है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि जो फ्रूट लगे हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व मिलें, क्योंकि पानी की तो कमी आप ही जानते हैं मैं कहाँ से लाऊं, टैंकर मंगा के भी डालता हूं। ये सारा जो बेल का जो एक्स्ट्रा पार्ट थे वो मैंने आज ट्रिम कर दिए हैं। यहाँ पर नीचे कुछ ग्वार के अभी उगे हैं पौधे, क्योंकि इसमें तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, सारा पानी तो मैं लौकी को ही देता हूँ। जो इसके फ्रूट आप गिनने लगो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और सामने एक 12 और 3 मैंने तोड़ लिए हैं, तो 15 तो हो गए होंगे। आपके सामने ये अमरूद है। और ये जो आप पूछेंगे बाद में कि ये गिलास क्यों लटका रखा है, ये एक फ्रूट फ्लाई आती है जो कि सब जो पौधे के जो फल आते हैं उनको बर्बाद कर देती है। यहाँ पर अमरूद से तो मैंने पहले ही परिचय कराया था। यहाँ भी मैंने उस फ्रूट फ्लाई के लिए एक कैचर लगा रखा है, वो आपके सामने है। क्योंकि ये जो ख़राब करती है, डंक मार देती है, तो फिर कुछ भी नहीं बचता, बस उस फल को तोड़ के फेंकना ही पड़ता है। तो मेरा तो मानना ये है दोस्तों, इस गर्मी के भीषण गर्मी के मौसम में अगर आपको अपने बगीचे की और देखभाल करनी है तो बस करें यही कि जितना काम की चीज़ें हैं उनको रखें, बाकी को काट दें। क्योंकि पौधे के पास तो जो क्षमता है वो तो आप भी जानते हैं कि वो तो सबको ही बराबर पानी और पोषक तत्व भेजता है, लेकिन फल के पास पहुँचते पहुँचते वो पोषक तत्व ख़त्म हो जाते हैं। अगर मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये लौकी की बेल जो जहाँ पर इसकी रूट थी वहाँ से ये 15 मीटर दूर तक फैली हुई है, ऊपर जो नेट लगा रखा है उस पर। तो आज मैंने इसका पूरा ट्रिमिंग करके जो एक्सेस और ख़राब पार्ट थे वो सब निकाल दिए हैं। तो आप भी देख रहे हैं ये चलने का रास्ता है, इसके ऊपर ही ये लौकियाँ लटकी हुई हैं, तो मैं बच के यहाँ से निकलता हूँ। आप भी अगर ऐसा कुछ शौक़ रखते हैं कि
खेती या कुछ गार्डनिंग का, तो दोस्तों गर्मी के मौसम में तो आपको बहुत ध्यान रखना है। जो ज़मीन पर नीचे चलने वाला, जैसे आप ये देखिए पुदीना यहाँ पर बहुत फ्लरिश कर रहा है, लेकिन इसमें जो लू चलती हैं गर्मी की, उसका प्रभाव नहीं होता है क्योंकि ये ज़मीन के साथ साथ है। लेकिन जो पौधे ऊपर चलते हैं, जिनको हम क्लाइंबर कहते हैं, उनको ज़्यादा तकलीफ़ होती है गर्मी के मौसम में। आप भी इस तरह का जो मैंने आपसे बातें की, उनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप भी, आज तो दोस्तों पानी इतना ही आया कि बस यहाँ पर जो भिंडी लगा रखी हैं, बस थोड़ा सा उनको ही मिला है। और कुछ पानी यहाँ मैंने जो करेले लगा रखे हैं उनको भी मिल गया। प्रभु की कृपा से कुछ तो मिलता है। और मैं जो आपको दिखाऊं, वो जो मक्खी है वो क्या करती है, ये देखिए आप इसको, ये कार्य वो करती है। बस वो एक बार बैठेगी और अपना काम कर जाएगी। उसके बाद में फिर वो जो भी फल है वो किसी काम का नहीं रहता है। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो मैं मानता हूँ कि कुछ तो खर्च तो करना पड़ेगा। अगर आपको, भले ही हम पेस्टिसाइड ना छिड़कें, लेकिन जो ऐसे मक्खी या मच्छर हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं पौधों को और फल को, उनके लिए जो मैंने आपको पहले दिखाया था फ्रूट फ्लाई, उसके लिए तो आपको कुछ समाधान तो करना पड़ेगा। दोस्तों ड्रिप इरिगेशन क्या होती है उसका एक नमूना मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा करेला उगा हुआ है। यहाँ इस बोतल से पानी नहीं आ रहा है क्योंकि इसका ढक्कन बंद है। अगर मैं इसके ढक्कन को खोल दूँगा तो इसमें से पानी आना शुरू हो जाएगा। ये अपने आप ही उगा है क्योंकि पिछली साल इसके ऊपर थे, वो देसी करेला था। तो अब मैं इसको यहाँ से, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसको निकाल करके किसी दूसरी जगह पे जहाँ क्लाइंबिंग की सिचुएशन होगी वहाँ लगा दूँगा।